उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नया कानून लागू किया है जिसके तहत विदेशी फिल्में, कपड़े या गालियां देने तक पर कड़ी सजा हो सकती है। मगर क्यों? युन मी सो कहती हैं कि तब वो 11 साल की थी जब उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति को मौत की सजा दिए जाते देखा, क्योंकि उन्हें दक्षिण कोरिया के एक ड्रामे का वीडियो पास रखने के लिए पकड़ा गया था। इलाके के सारे लोगों को फरमान जारी किया गया कि वो इस सजा को देखें। सरकार सबको ये स्पष्ट कर देना चाहती थी कि अवैध वीडियो रखने की सजा क्या है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में अपने घर से उन्होंने बीबीसी को बताया, ऐसा नहीं करने पर इसे देशद्रोह समझा जाता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं देख सकती थी कि वो रो रहा था। पट्टी पूरी तरह से भीग गई थी। मैं ये देख के हिल गई। उन्होंने उसे एक लकड़ी के खंभे से बांधा और गोली मार दी। कल्पना करिए कि आप हमेशा के लिए लॉकडाउन में हैं। ना इंटरनेट है, ना सोशल मीडिया है, बस कुछ सरकारी टेलीविजन चैनल्स हैं जो बताते हैं कि नेता क्या कर रहे हैं। ये उत्तर कोरिया है और अब वहां के नेता किम जोंग उन ने इसे और सख्त कर दिया है। वहां एक नया कानून लाया गया है। सरकार का कहना है कि इसे प्रतिक्रियावादी सोच को रोकने के लिए लाया गया। इसके तहत यदि किसी के पास दक्षिण कोरिया, अमेरिका या जापान के वीडियो का संग्रह मिला तो उसे मौत की सजा मिलेगी। अगर कोई ये वीडियो देखकर पकड़ा गया तो उसे 15 साल की जेल में बिताने पड़ सकते हैं। और बात केवल देखने भर की नहीं है। किम जोंग उन ने हाल ही में सरकारी मीडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें देश की युवा लीग से आह्वान किया गया कि वो युवाओं में अप्रिय, जातिवादी, समाज विरोधी बर्ताव के खिलाफ मुहिम छेड़ें। वो विदेशी भाषणों, हेयर स्टाइल और कपड़ों पर भी रोक लगाना चाहते हैं जिन्हें वो खतरनाक जहर बताते हैं। दक्षिण कोरिया से चलने वाले एक ऑनलाइन प्रकाशन द डेली ने उत्तर कोरिया में अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 3 लड़कों को इसलिए पुनर्शिक्षा शिविरों यानी एक तरह से बंदी गृहों में भेजा गया क्योंकि उन्होंने कोरियाई पॉप के गायकों की तरह बाल रखे थे और घुटनों के ऊपर उनकी जीन्स फटी हुई थी। हालांकि बीबीसी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकता और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किम जोंग उन एक ऐसे युद्ध में जुटे हैं जो परमाणु हथियारों से नहीं लड़ी जा रही। विश्लेषकों का कहना है कि वो उत्तर कोरिया में बाहर से सूचनाओं को पहुंचने पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लाखों लोग भूखे हैं और किम उनका पेट सरकारी प्रचार से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि लोगों को उनके पड़ोसी दक्षिण कोरिया की चमक दमक से भरी जिंदगी वाले टेलीविजन सीरियल देखें जो एशिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है। कोरोना महामारी की वजह से उत्तर कोरिया बाकी दुनिया से और ज्यादा कट गया है। चीन से जरूरी चीजों की सप्लाई और व्यापार थम गया है। कुछ सप्लाई अब शुरू हो रही है मगर वो काफी सीमित है। इस वजह से देश की पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था और बुरी हालत में पहुंच गई है जहां ज्यादातर पैसा परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया जाता है। किम जोंग उन ने इस साल के आरंभ में स्वीकार किया था कि लोग अब तक की सबसे बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिस पर हमें काबू पाना है। डेली एनके को इस कानून की प्रति मिली है जिसके संपादक ली सांग योंग ने बीबीसी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसमें कहा गया है कि अगर किसी कामगार को पकड़ा गया तो फैक्ट्री के प्रमुख को सजा मिलेगी और अगर कोई बच्चा समस्या करता है तो उसके माता पिता को सजा दी जाएगी। वो कहते हैं कि इसका इरादा युवाओं के मन में दक्षिण कोरिया को लेकर किसी भी सपने या अरमान को खत्म कर देना है। योंग ने कहा, दूसरे शब्दों में सरकार ने ये तय कर लिया है कि अगर दूसरे देशों की संस्कृति का यहाँ के युवाओं को पता चला तो वो विरोध में बदल सकता है। पिछले साल उत्तर कोरिया से भाग निकलने में कामयाब रहे कुछ लोगों में शामिल चोई जोंग हुन ने बीबीसी को बताया कि वक्त जितना कठिन होता है, नियम, कानून और सजा भी वैसे ही सख्त होते जाते हैं। वो कहते हैं, मनोविज्ञान के हिसाब से अगर आपका पेट भरा हो और आप दक्षिण कोरिया की कोई फिल्म देखते होंगे तो ये मनोरंजन होगा, मगर खाना ना हो, लोग जूझ रहे हो तो ऐसे में लोगों के मन में असंतोष जन्म ले सकता है। इससे पहले उत्तर कोरिया में जब जब सख्ती की गई, लोगों ने विदेशी फिल्में देखने का नया रास्ता निकाल लिया जो आमतौर पर चीन से स्मगल होकर आती है। चोई कहते हैं, वर्षों से ये फिल्में पेन ड्राइव से आती रही हैं जिन्हें आसानी से छिपाया भी जा सकता है और जिन्हें पासवर्ड से सुरक्षित भी रखा जा सकता है। वो कहते हैं, अगर 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो यूएसबी सारा डेटा उड़ा देता है।
अगर सामग्री ज़्यादा संवेदनशील है तो आप ऐसी भी सेटिंग कर सकते हैं कि एक ही गलत पासवर्ड से वो डिलीट हो जाए। कई बार ऐसी भी सेटिंग कर दी जाती है कि वीडियो एक ही कंप्यूटर पर चले, यानी उसे केवल आप ही देख सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते। मीसो बताती हैं कि कैसे उनके घर के पास लोग फिल्में देखने के लिए उपाय निकाला करते थे। वो बताती हैं कि कैसे एक बार उन्होंने कार की बैटरी को एक जनरेटर से जोड़कर टीवी चलाया। वो याद करती हैं कि उन्होंने तब एक दक्षिण कोरियाई ड्रामा स्टे अवे टू हेवन देखा था। ये एक लड़की की प्रेम कथा है जो पहले अपनी सौतेली माँ और फिर कैंसर से लड़ती है। ये ड्रामा उत्तर कोरिया में 20 साल पहले काफी लोकप्रिय हुआ था। चोई बताते हैं कि विदेशी वीडियो को लेकर लोगों में दिलचस्पी और बढ़ने लगी जब चीन से सस्ते सीडी और डीवीडी आने शुरू हुए। लेकिन धीरे धीरे उत्तर कोरियाई सरकार को इसका पता चलने लगा। चोई बताते हैं कि कैसे 2002 में सुरक्षा कर्मियों ने एक यूनिवर्सिटी पर छापा मारा, 20,000 सीडी जब्त किए। वो कहते हैं कि ये केवल एक यूनिवर्सिटी थी, अब सोच सकते हैं कि पूरे देश में क्या हुआ होगा। सरकार हैरान रह गई और फिर उन्होंने सख्ती शुरू कर दी। किम गेउंग यो कहते हैं कि 2009 में 16 साल के थे जब उन्हें अवैध वीडियो शेयर करने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए बनाए गए एक विदेशी दस्ते ने पकड़ लिया। उन्होंने अपने एक दोस्त को दक्षिण कोरिया के पॉप गानों के कुछ वीडियो दिए थे जो उनके पिता चीन से स्मगल कर लाए थे। वो बताते हैं कि उनके साथ वयस्कों जैसा बर्ताव हुआ। एक सीक्रेट कमरे में पूछताछ की गई जहां गार्ड्स ने उन्हें सोने नहीं दिया। लगातार 4 दिन उन्हें पीटा जाता रहा। अभी सोल में रह रहे किम कहते हैं वो जानना चाहते थे कि मुझे ये वीडियो कैसे मिले और मैंने कितने लोगों को दिखाया। मैं कैसे बताता कि ये सारे मेरे पिता लेकर आए थे। मैं बस कहता रहा मुझे नहीं मालूम, मुझे जाने दीजिए। किम एक अमीर घर से आते हैं। बाद में उनके पिता ने गार्डों को घूस देकर अपने बेटे को रिहा करवा लिया। अब नए कानून आने के बाद इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब ऐसे जुर्म के पकड़े जाने वाले कई लोगों को लेबर कैंपों में भेज दिया गया, मगर इससे ये कम नहीं हुआ तो सजा बढ़ा दी गई। चोई बताते हैं कि पहले लेबर कैंप में 1 साल रहने की सजा थी जिसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। वो कहते हैं कि आज अगर आप वहां जाएं तो पाएं कि वहां बंद 50% से ज्यादा लोग इसलिए बंद है क्योंकि उन्होंने विदेशी फिल्में देखी थी। बीबीसी को कई सूत्रों ने बताया कि पिछले 1 सालों में उत्तर कोरिया के जेलों का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे पता चलता है कि सख्त कानून का असर हो रहा है। किम कहते हैं कि वो जानना चाहते थे कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और सच जानने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें बीजिंग में पढ़ने की अनुमति मिल सकी, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट को जाना। वो बताते हैं कि पहले मुझे लगता था कि पश्चिम के लोग मेरे देश के बारे में झूठ बोलते हैं, विकिपीडिया पर कैसे भरोसा करूं, मगर मेरा दिल और दिमाग अलग बातें कह रहा था। तो मैंने उत्तर कोरिया पर कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी, लेख पढ़े और तब मुझे लगा कि शायद ये सही है क्योंकि उनकी बातें समझ में आ रही थी और ये पता चलने तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं वापस नहीं लौट सका। आखिर में किम गुएम ह्योक सोल भाग गए। मीसो अब एक फैशन एडवाइजर हैं। सोल पहुंचने के बाद वो सबसे पहले उन जगहों पर गई जिन्हें उन्होंने ड्रामा में देखा था, मगर सबकी कहानी उनके जैसी नहीं होती। अब वहां से भागना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वहां सीमा पर देखते ही गोली मारने के आदेश लागू हैं। चोई का परिवार उत्तर कोरिया में ही रह गया। वो नहीं मानते कि एक आध ड्रामा देखने से वहां दशकों से जारी सख्त शासन बदल जाएगा, मगर उन्हें लगता है कि उत्तर कोरिया में लोग शक करने लगे हैं कि सरकार जो कहती है वो सच नहीं है। वो कहते हैं कि उत्तर कोरिया के लोगों के मन में शिकायतें हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि उसका क्या करें। वहाँ ज़रूरत है कि उन्हें जगाया जाए, बताया जाए